गाइस शुरुआत करते हैं माइल्स डेविस के एक बहुत ही फेमस कोट के साथ कि टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। टाइम सबसे जरूरी चीज नहीं है, केवल समय ही वो चीज है जिस पर आपको फोकस करनी चाहिए। एक ही चीज आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपका समय। आप इस बात को समझ लीजिए, जो इंसान समय की कदर नहीं करता है, जो इंसान समय को वेस्ट करता है, टाइम उसको वेस्ट कर देता है। सो डू नॉट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। बहुत ही फेमस लाइन है, आप सारे बच्चे जानते हैं और आपके माता पिता, उनके माता पिता और उनके माता पिता ये शिक्षा आपको देते हैं। ये भारतीय संस्कृति में ये बात है कि डू नॉट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। समय के एक एक सेकंड की इज्जत करनी है और हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। एक छोटा सा पौधा भी समय को बर्बाद नहीं करता है, सूरज की रोशनी मिलते साथ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अगर वो सोचे कि हम फोटोसिंथेसिस आज नहीं कल करेंगे, पीला होकर मर जाएगा। इंसान वैसा ही होता है, आपको समय के एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। अगर आपको आज के इस कंपटीशन के माहौल में अगर आपको जीवित रहना है, इसको देखते हुए गाइस आपके लिए 2022 के लिए हम कोर्स लेके आ गए। अगर आपको लग रहा है कि 2022 का तो जेईई मेंस और एडवांस काफी टाइम है, काफी लेट से होने वाला है, गलत सोच रहे हो तुम। जेईई मेंस 2022 उसी टाइम पे होगा। अगर हम गृह मंत्रालय की और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की बात को समझे तो वैक्सीनेशन दिसंबर तक पूरे भारत का हो जाएगा, ऐसा मंत्रालय की तरफ से बोला गया है। तो अगर हम इसको समझे तो आपका जो एग्जाम है जेईई मेंस का और एडवांस का 2022 में, वो अपने निर्धारित समय पे होगा। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो जनवरी वाला अटेम्प्ट, या मान के चलो फेब में होता है, जनवरी में होता है, और अप्रैल अटेम्प्ट उसी समय पे चल रहा होगा। तो इसके लिए गाइस आपके पास एक जबरदस्त बैच आया, ये है अर्ली एक्सेल बैच। एक कमाल की टीम है, ये वो चेहरे हैं जिसको कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज जानता है। ओम शर्मा सर को आप जानते हो, मैथमेटिक्स के कमाल के ऑथर हैं, जबरदस्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी और मैथमेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। पंकज सिंह सर को आप जानते हो, फिरजी दिल्ली से सर ने शुरुआत की और मचाया है इन्होंने वो झंडे गाड़े हैं जो जेईई फील्ड में एक फिजिक्स का टीचर गाड़ता है। तो पंकज सिंह सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेहरा आप पहचानते हो, ये आपके एमके सर है। लास्ट 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर, लास्ट ईयर कमाल का रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये मैंने करके दिखाया है। शुरुआत में हमारे बैचेस थोड़े धीमे जरूर होते हैं, पर लास्ट में जीत एडवांस तक जाते जाते हमारी होती है। सुरेश द्विवेदी सर को आप जानते हो, ये फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के भीष्म पितामह हैं। 26 साल 25 साल से पढ़ा रहे। सर ने कौन से रैंक नहीं दिए भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिए, वो भी आपको दिखाएंगे। कपिल राणा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक्सक्लूसिवली आईआईटी खड़गपुर पास आउट है, लंबा अनुभव है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का। सर ने मचाया है और सर मचा रहे हैं। ये एक जबरदस्त टीम आपके पास आई है। 16 जून से एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, अर्ली एक्सेल है। शुरुआत हम जल्दी करने जा रहे हैं क्योंकि जीतता वही है जो जल्दी शुरुआत करता है। लास्ट में तो बस किसी तरह से मंजिल पाने की होड़ लगी होती है, हो गया अच्छा, नहीं हुआ तो कोई नहीं पूछता है। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट कीजिए। जेईई मेंस और एडवांस 2022 के लिए 16 जून से कोर्स आ रहा है। अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मैंने इंडिया के टॉप लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया और मात्र 2 साल के बाद मैंने कई स्टार बैचेस लेने स्टार्ट कर दिए। लोगों को स्टार बैचेस में 8-8 10-10 साल लग जाते, मैंने मात्र 2 साल पढ़ाया और उसके बाद ही मेरे रेटिंग और फीडबैक के हिसाब से सारे स्टार बैचेस मिलने लगे। और रिसेंटली मैं जितने भी बैचेस को पढ़ा रहा हूं, दे आर ऑसम एंड द ग्रेट बैचेस। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नॉर्मल होते, उन नॉर्मल बच्चों के अंदर के छिपे हुए टैलेंट को निकालना हमारा काम है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली मुझे एक एनर्जाइजर अवार्ड मिला है अनअकैडमी की तरफ से लास्ट मंथ। अवार्ड लिस्ट में ये मेरा अवार्ड नंबर 11 है। 11 ऐसे अवार्ड मिले हैं इन 10 साल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। कमाल का कोर्स है, इन एजुकेटर से भी आपको मिलाएंगे। आइए फटाफट शुरू करते हैं। जेईई 2022, अगर आप आईआईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं और वो भी ड्रॉप लेके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगले 3 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम फिजिक्स प्रिपरेशन की बात करते हैं। क्योंकि जब आप ड्रॉप लेके जेईई की तैयारी करते हो ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास सेकंड चॉइस नहीं होता, सेकंड चांस नहीं होता। आप उस पॉइंट पे रिस्क नहीं ले सकते कि चलो ठीक है 4 चैप्टर ऐसा हो गया तो अगला चैप्टर ठीक कर लेंगे। मतलब वहाँ पे फोकस्ड और बिल्कुल कहते हैं ना टेस्टेड जो चीज़ है वो काम आती है। तो अगर फिज़िक्स प्रिपरेशन की बात करें तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ और समझता हूँ कि टू द पॉइंट पढ़ाई, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने कोई चैप्टर शुरू किया और वो चैप्टर शुरू करके उसमें इतनी कहानियाँ लिख ली कि अब वो खुद के पल्ले नहीं पड़ रहा, तो बहुत मुश्किल हो जाना है। क्योंकि हार्डली आपके पास अगर इफेक्टिवली देखें तो 6 to 7 मंथ्स का टाइम होता है, 6 मंथ्स और 7 मंथ्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है।
तो पास्ट अगर रिकॉर्ड देखें अराउंड 15 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, है ना। तो विद द टाइम जो चीज़ें हमने समझी कि स्पेशली जो टारगेट वाले स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत फोकस्ड पढ़ाई चाहिए कि भी कितना लिखना है उनके नोटबुक में, क्या रखना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं और उनसे क्वेश्चन करवाने हैं। ऐसा भी नहीं कि भी हमने आपको कुछ फंडे बताया, उसी पे बेस्ड आपसे 20 क्वेश्चन करवा लिए, 20 क्वेश्चन और आपको दे करके उसके आपको सॉल्यूशन दे दिए, उससे बहुत काम नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको तैयार होना पड़ेगा। तो मेरा क्या टारगेट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल तैयार कर लें। इसलिए मेरे क्लास में एक बिल्कुल लाइन होता है जो हर बच्चे को पता है कि कॉन्सेप्ट इज गॉड, कि फंडामेंटल में आपको बिल्कुल फंडू बना दिया जाए ताकि आप नए क्वेश्चन पकड़ पाएँ। क्योंकि जेई एडवांस्ड की अगर बात करेंगे तो वो रिपीटेड क्वेश्चन में रिलाई नहीं करेंगे कि किसी डीपीपी से आ गया या किसी नोट से आ गया, एक ही चीज़ से आएगा जो कि वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। तो मेरा जो तरीका होता है ड्रॉपर बैच को पढ़ाने का, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए, मतलब 100% भी फिजिक्स में इस बार निकल के आया शिवम गुप्ता अकेडमी से, है ना। अदनान ने बहुत बेहतर किया, सब ने अगस्त मेरे ख्याल से अगस्त में शुरू किया था, तब जाकर के इतना अच्छा कर लिया। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो फटाफट मैं अगर आपको बता दूं कि स्टाइल क्या होता है, तरीका क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि भी कोई भी एक चैप्टर है, लाइक आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाना है मुझे, तो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट बताए, तो ऐसा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट शुरू किया द एंड होगा तब आप प्रॉब्लम शुरू करोगे। कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वहीं से जैसे एक पॉइंट मिलता है कि ना अब एप्लीकेशन शुरू हो सकता है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए, आपसे करवाए, फिर आपको कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करने को दिए, फिर प्रॉपर डीपीपी दी। और डीपीपी में ठीक है, एचसी वर्मा जी का बुक जो है बहुत सही है, स्टार्ट करके कॉन्फिडेंस गेन करके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग करने के लिए। बट स्टिल मैं कहूँगा कि कुछ बड़े बुक्स करने भी बहुत ज़रूरी है। बड़े बुक्स इन द सेंस कि भी यूरोडोप के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, पाथफाइंडर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्रोटोप के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जीएमपी, एआईटीएस, इन सब का जब अलग अलग क्वेश्चन जो मिक्स करके जब हम आपको डीपीपी में देते हैं सब्जेक्टिव के तौर पे, तब आप उसको करके अपने आप को बहुत तैयार करते हो, एक कॉन्फिडेंस गेन करते हो, एक एक्सपोजर मिलता है और एक कंट्रोल ऑन द कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पैटर्न पे 50 ऑब्जेक्टिव लगाई आपने, 20 उसी टाइप ए टाइप बी, उस समय तो बहुत खुशी मिलेगी आपको, बट मुझे लगता नहीं कि एग्ज़ाम में उतना खुश हो पाएंगे आप, ठीक है। तो मैं ये फुल अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा ये, अगर ड्रॉपर के लिहाज से देखा जाए। टीम भी बहुत सॉलिड है, और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मतलब पीछे मुड़ने का मौका नहीं देंगे हम आपको, ये मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ आपको, कि हर एक चीज़ ढंग से सिखा दिया जाएगा। आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना अलाइन कर देंगे कि आप करने लग जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल देर करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट एनरोलमेंट लीजिए, और बहुत जल्द शुरू होने वाला है, डेट आपको पता लग गया होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुरेश त्रिवेदी है। मैं केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और पिछले 25 साल से IITG, ओलंपियाड और KBPY जैसे एग्जामिनेशंस के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं इंडिया के टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री जुड़ा रहा हूँ, जहाँ मुझे बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। अब तक हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में से जो बेस्ट रैंक रही है, टॉप 100 में बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, उसमें कुछ बेस्ट रैंक इस प्रकार से है: ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 7, 18, 19, 20, 24, 29, 51, 85, 90। एंड इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड मेडलिस्ट बन चुके हैं। 6 बच्चे ऑलरेडी इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड मेडल हासिल कर चुके हैं, इसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसके अलावा मोर देन 50 स्टूडेंट्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे KBPY में बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मोर देन 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिनको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। KBPY एग्जामिनेशन, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, या 11th वाले बच्चों के लिए बायो का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। बच्चों KBPY में अब तक हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में जो बेस्ट रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 1 रही है, राइट। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। 16 जून से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए लॉन्च होने वाला है, और इस बैच में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है बिकॉज ऑफ बीइंग न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है कई बच्चों को। कई सारे टॉपिक्स में अक्सर, इनफैक्ट ज़्यादातर प्रॉब्लम बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि along with other branches of chemistry, आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना अदर ब्रांचेस हैं। ऑलराइट, इसलिए
हमें अपना वो पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर IIT JEE में बहुत अच्छी रैंक लानी है तो। बच्चों, इस बैच में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त हम लोग का कंसेप्ट बेसिकली ये रहता है कि हम लोग थियरी बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, और क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे 11th में बहुत सीरियसली नहीं पढ़ते, तो उनका जो बेसिक होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर जाते हैं। तो इस बैच की जो शुरुआत होगी, जो कंसेप्ट की शुरुआत होगी, बहुत बेसिक लेवल से होगी, लेकिन बहुत हाई लेवल तक, यानी हम लोग एडवांस लेवल तक एटलीस्ट जाएंगे ही जाएंगे, और एडवांस के सारे PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पढ़ाने के साथ साथ आप लोग को रेगुलर बेसिस पे DPP मिलती रहेगी, जिसका डिस्कशन अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में होता रहेगा। एंड एज पर रिक्वायरमेंट टॉपिक टू टॉपिक हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए एडिशनल होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। डाउट सेशन के अंदर आप कहीं से कोई डाउट पूछ सकते हैं, अपने जहां भी आपको डिफिकल्टी आती है वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्विजेस, लाइव पोल्स के फॉर्म में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को कराता रहता हूं। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि ये थोड़ा अर्ली स्टार्ट देने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि जिन बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है, ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम है, क्योंकि एक साल के अंदर आपको पूरा कोर्स करना है, ये मानते हुए कि IIT JEE 2022 तो अपने टाइम पे ही होगा, राइट। तो आप सब लोग अभी से इस कोर्स को एनरोल करो, अभी से IIT JEE 2022 की जो आपकी प्रिपरेशन है उसे बहुत पावरफुल तरीके से स्टार्ट करो। ऑलराइट बच्चा लोग, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा, IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूं और पिछले 14+ ईयर से कोटा में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, और लास्ट 2 ईयर से अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं। मैथमेटिक्स सोचते ही कई स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स सोचते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या इस सब्जेक्ट में तो मार्क्स ही नहीं आते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि सर मैथ्स ले आइए, लॉजिक्स वगैरह को हम क्रैक करके डेफिनेटली हम इसके अंदर इसको जरूर करते हैं और हर बार करते हैं। ये जो गैप है ना क्वेश्चन से डरने का और उस पर मास्टरी करने का, उस क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करके अप्रोच को बेटर करने के लिए यू विल ऑलवेज नीड अ बेटर मेंटर फॉर दैट। तो यही काम है मेरा, मैं इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप क्लासेस में रहेंगे तो जरूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो मैथडोलॉजी हम कोटा में अडॉप्ट करते हैं वो सेम मैथडोलॉजी मेरी टीचिंग में आपको मिलेगी जब आप लाइव प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, ठीक है। सो अनअकैडमी पर मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप स्टे ट्यून रहिए और अपने IIT बनने का जो आपका सपना है, जो ड्रीम आप देख रहे हैं, ज़रूर ये पूरा होगा। और बस इसमें हम टीचर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमें आपकी तरफ से भी चाहिए, वो डिवोशन भी हमें आपकी तरफ से चाहिए, ताकि जो भी हम आपको बोलें वो आप करते उसके अंदर चले जाएं। मटेरियल की एक्स्ट्रा की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल ऑलरेडी वेल प्रूवन है, बहुत सारे लोग उसको पढ़कर ऑलरेडी IITians बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप सच में एक इस ड्रीम को सीरियसली लेते हैं कि मुझे IITian बनना ही बनना है, तो फिर आप बस अपना अंदर से एक एफर्ट लेकर आइए और ट्रस्ट करेंगे तो ज़रूर चीज़ें सही हो जाएंगी। डेडिकेशन से करेंगे, रोज़ाना का होमवर्क रोज़ाना कंप्लीट करेंगे, सब सॉर्टेड रहेगा, इजी रहेगा, बैकलॉग क्रिएट नहीं हो पाएगा। कभी कभार हो भी गया तो आप उसको एज सून एज कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन पैकेजेस क्या होते हैं उसके लिए भी कंटिन्यूसली हम कोर्सेज लेकर आते रहते हैं। एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं स्टूडेंट से हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर ट्राई करते रहते हैं, जिससे कि उसकी जो रिवीजन वाला जो मेथड है, चाहे वो लक्ष्य बैच हो या कोई और बैचेस हो, जिसके अंदर जो भी हमने अगर पढ़ते टाइम थोड़ी वीकनेसेस रह गई हैं तो वो चीज़ें हम उसके अंदर कवर अप कर लेते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द क्लासेस, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल राणा, पास आउट फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड currently working with Unacademy as a plus educator in IIT JEE कैटेगरी। अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस के दौरान मैंने एज अ सीनियर फैकल्टी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैंने वाइब्रेंट एकेडमी कोटा एंड IIT PS मुंबई में पढ़ाया है। इस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी टॉप रैंक प्रोड्यूस करे, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्रैमिंग बेस्ड सब्जेक्ट फुल ऑफ एक्सेप्शंस, और यू कैन से कि ये एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। एम आई राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। यदि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप
फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको ऐसा ही लगेगा जैसे फिजिक्स, मैथ्स और यू कैन से फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं ड्रॉपर्स के लिए, मतलब जो बच्चे JEE का पेपर 2022 के अंदर देंगे, उनके लिए मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका JEE मेंस एंड एडवांस पूरी थ्योरी होगी। साथ में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसके अंदर मेंस एंड एडवांस, डेट इज सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मैच द कॉलम, पैराग्राफ, इंटीजर, सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उनका लाइव क्लास के दौरान डिस्कशन होगा। साथ में आपको DPP दूंगा और साथ के साथ वीकली आपके टेस्ट भी रखे जाएंगे हर चैप्टर में, मतलब हर एक कोर्स के अंदर आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना है। तो बच्चों, इस तरीके से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 100% पूरी कंप्लीट करा दूंगा और ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस सब्जेक्ट लगेगा और इसमें आप अपना 100% लाएंगे इन JEE मेंस एंड एडवांस बोथ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइज, तो फिर आप समझ ही गए होंगे, मैं आपका अपना MK सर, आपका अपना गुरुजी। और गाइज, जैसा कि आपको पता है, आपने बाकी टीचर्स के बारे में भी सुना, उन्होंने भी अपने बारे में अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएं, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज को आपको एक्सप्लेन किया। मेरे बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही हो। मैं आपको अपनी एक्सक्लूसिव शीट, एक्सक्लूसिव DPPs अपडेट सेक्शन में देता हूं और मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी पूरी तरीके से बेस्ड होती है मैकेनिस्टिक अप्रोच के ऊपर। और जहां कहीं भी अगर इफ पॉसिबल शॉर्टकट्स हो तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं होती है। मैं अपने आप में एक खुला किताब हूं, आपको हर एक चीज लिखवा देता हूं, समझा देता हूं। हमारी दो तरह की DPPs आपको मिलती है, नॉर्मल DPPs एंड सुपर सिक्सर DPPs। नॉर्मल DPPs जो कि JEE मेंस ओरिएंटेड होती है और सुपर सिक्सर DPPs जो कि JEE एडवांस और ओलंपियाड ओरिएंटेड होती है। तो बेटा, अगर आप तैयारी कर रहे हो JEE मेंस की तो भी ये कोर्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, JEE एडवांस की तो भी ये कोर्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड लेवल तक के बच्चे इस कोर्स से पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा और मैं आपको बता देता हूं, ना सिर्फ यहां पे क्लास 12th होगा बल्कि क्लास 11th भी होगा, बिकॉज ये कोई 11th या 12th का कोर्स नहीं है, ड्रॉपर का कोर्स है। मतलब अगर आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए जहां पर हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC और आइसोमेरिज्म से शुरुआत करते हुए हम लास्ट चैप्टर पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक जाएं, तो ये वो कोर्स है जहां आपको कंप्लीट बताया जा रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत फायदा होगा इस कोर्स के साथ। फर्स्ट डे से ज्वाइन कीजिए, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट रैंक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स के अंदर बहुत सारे महान महानुभवी भारत के मेन लीडिंग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंसेस और मेथोडोलॉजीज आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो आइए फिर आप कोड यूज कर सकते हैं IITian एक्सप्लेन्स, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। 16 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फटाफट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।